हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पटवारी लेखपाल की वैकेंसी फाइनली कल आ गई है। देखिए, इसमें मैंने कल स्टेटस के माध्यम से आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको विज्ञप्ति संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करिए, उसका एक वीडियो बना करके उन सभी मुद्दों पे हम बात कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन जो है देने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो उसी के कॉन्सेप्ट से ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। देखिए, जो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने जो पूछा है वो पूछा है कि सर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कैसे करें, और दूसरा पूछा है कि सर पटवारी लेखपाल में बेटर कौन है। देखिए, मैं एक एक करके आपको सारी बातों समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको फॉर्म जो है वो सभी बच्चों को भरना है, चाहे आपने पहले फॉर्म भर रखा है चाहे नहीं भर रखा है। कुछ लोग मैसेज ऐसे भी आ रहे थे, फॉर्म जो है वो सभी बच्चों को भरना है। ठीक है, दूसरे देखिए हम बात करते हैं जो आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है वो आपको कैसे करना है। यहां पे आपको कुछ बातों का आपको यहां पे ध्यान रखना है। पहली बात आपको इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट ध्यान रखनी है। ठीक है, कि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कहां पे ज्यादा है। ठीक होगा, ठीक है। एक तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देख लेनी है, ठीक है, और दूसरा आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी की पोस्ट भी आपको देख लेनी है, पहली चीज। दूसरा आपको इसमें क्या ध्यान रखना, आपको इसमें अपनी एज ध्यान रखनी है। ठीक है, पटवारी के लिए जो एज है वो 21 से लेकर के 28 तक है, और लेखपाल के लिए जो एज है वो 21 से लेकर 35 तक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपकी एज 28 से ऊपर की है तो आप केवल उन डिस्ट्रिक्टों में आप फॉर्म भर पाओगे जहां पे लेखपाल की पोस्ट है। अगर आपकी एज 28 से नीचे है तो आप पटवारी के लिए भर सकते हो, लेखपाल के लिए, आप फिर दोनों के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब देखिए, जब आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें दो बात ध्यान रखना है। पहला आपको यह ध्यान रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पटवारी की पोस्ट है। ठीक है, एक पेन और कॉपी लेना, किस डिस्ट्रिक्ट में पटवारी की पोस्ट है और किस डिस्ट्रिक्ट में इसमें आप लेखपाल की पोस्ट है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट इसमें दो तरह के हैं। एक तरह के डिस्ट्रिक्ट में केवल पटवारी की वैकेंसियां हैं, और दूसरी तरह की जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें पटवारी और लेखपाल दोनों की वैकेंसियां हैं। इसमें एक जिला उधम सिंह नगर ऐसा भी है जिसमें केवल लेखपाल की पोस्ट है। इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर आप उधम सिंह नगर से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सीधा सा मतलब यह है कि आप पटवारी नहीं बन सकते हैं। पहली चीज देखिए, जैसे यहाँ पे अल्मोड़ा बागेश्वर में है, वहां पे लेखपाल की सीटें नहीं है। इसका मतलब अगर अल्मोड़ा और बागेश्वर से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप लेखपाल नहीं बन सकते, आप केवल पटवारी बनेंगे। ठीक होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि आपको पटवारी लेखपाल दोनों के लिए भरना है तो आपको एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट उसमें ढूंढना पड़ेगा जहां पे पटवारी की वैकेंसी भी है और आपकी लेखपाल की वैकेंसी भी है। ठीक है, जैसे आप हरिद्वार में देखते हो, हरिद्वार में पटवारी और लेखपाल दोनों की वैकेंसी है। आप नैनीताल में देखते हो, यहां पे पटवारी लेखपाल दोनों की वैकेंसी है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी कम है लेकिन वैकेंसियां दोनों की है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक बात आप समझिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप अगर जिन जिलों में केवल पटवारी की पोस्ट है उन जिलों के लिए भरते हैं तो वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जिन जिलों में पटवारी लेखपाल दोनों की पोस्टें हैं उनमें अगर आप फॉर्म डालते हैं तो उसमें वो वरीयता क्रम आपसे पूछेगा कि आप पहले पटवारी बनना चाहते हो कि आप पहले लेखपाल बनना चाहते हो। ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अब मैं तीसरे क्वेश्चन को लेता हूं कि पटवारी लेखपाल में बेटर कौन है। ठीक है, देखिए, अब मैं इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, अपनी समझ से ओवरऑल मैं बोलूंगा कि लेखपाल जो है वो पटवारी से ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके पीछे जो है मैं बहुत सारी चीजों को मैं सोच करके बोल रहा हूं, मैंने आपसे ही बोल दिया। ठीक है, पटवारी जो है लेखपाल से मैं मानूंगा कि थोड़ा नहीं, मतलब ठीक है, ग्रेड पे वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है ना, लेकिन लेखपाल जो है वो ज्यादा बेटर है पटवारी से। ठीक, चलिए अब तीसरी बात मैं यहां पे लिखा, तीसरा क्वेश्चन यहां पे देखिए, एक बात यहाँ पे, जिस जिले को आप सिलेक्ट करोगे उस जिले को एक्चुअली आप दो चीजों के लिए सिलेक्ट कर रहे हो। एक तो आपको एग्जाम देने भी नहीं जाना है, और दूसरा अगर आपका चयन होता है तो आपका सिलेक्शन भी आपका वही होगा। ठीक हो गया है, बहुत ठीक है। देखिए अगला, अब यहाँ पे मेरिट की बहुत बच्चों ने पूछा है, मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी। ठीक है, पूरे स्टेट की एक मेरिट नहीं बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं सर कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ऑल ओवर जो मेरिट होती है वो ठीक होती है। देखिए, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि दोनों चीजें इक्वल है। अगर ऑल उत्तराखंड की मेरिट बनती है तब भी कंपटीशन उतना ही है। ठीक है, देखिए, अगर ऑल उत्तराखंड मेरिट अगर आपकी बनती है तो आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन, हालांकि वो कंपटीशन आपका 561 पोस्ट के लिए होगा या 391 के लिए होगा या 172 के लिए होगा, लेकिन वो आपका कंपटीशन लगभग 1.5 लाख बच्चों में होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है तो आपका कंपटीशन हद से 15 से 20 हजार में होगा। तो इक्वल बातें हैं, मतलब ज्यादा इसमें तनाव लेने वाली बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बना दी है या स्टेट वाइज बना दी है। ठीक है, देखिए, ठीक हो गया, ठीक है, मतलब ओवरऑल बात यह है कि मेरिट जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। तीसरी बात देखिए, यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे और समझाता थे, कुछ लोग का मैसेज मेरे पास आ रहा था, सर
इसमें सिलेबस क्या रहेगा? मैंने आपको पहले भी मैं आपको बोल रहा था कि जब तक आयोग का प्रॉपर सिलेबस नहीं आता है तब तक इन जो फालतू सिलेबस आ रहे हैं इन पर भरोसा नहीं करने का है, ठीक है? क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपसे बोलूंगा, अगर जब तक आयोग विधिवत आपसे नहीं कहता है कि ये सिलेबस है तब तक आप मत मानना। मैं तो ये बोलूंगा कि पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस भी यही रहने वाला है। जल्दी से देखिए, 25 नंबर की हिंदी, 45 नंबर की उत्तराखंड, 70 नंबर का केवल 2 सब्जेक्ट से ऐसा पेपर बनना जल्दी से पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप बहुत लोगों ने वीडियो बना रखी है और थोड़ा सा ये ह्यूमर जैसा फैल रखा है कि इस तरह का मतलब बनने वाला है। जहां तक मेरा अनुमान है 20 नंबर की आपकी हिंदी और 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड, बाकी 40 की आपकी जीएस रहेगी, ठीक है? तो और पटवारी का तो इन्होंने साफ साफ दे ही दिया है कि 20 नंबर की हिंदी, 40 की आपकी जीएस और 40 की आपकी उत्तराखंड वाली, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है? चलिए अगला एज की बात करते हैं। एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी यहां पे, ठीक है? 21 से 28 पटवारी के लिए और 21 से 35 किसके लिए? यहाँ पे लेखपाल के लिए। बस ध्यान रखना, यहाँ पे SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे छूट रहती है, SC/SC और OBC के लिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था, उनकी एज की गणना उसी हिसाब से होगी, ठीक है? जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था उनकी एज की गणना उसी हिसाब से होगी, ठीक है? जब ये फॉर्म आ रखा था उस डेट पे, और उसमें डेट मेंशन है शायद मेरे ख्याल से 1 जुलाई 2021 उसमें डेट लिखी हुई है, एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं जो अब फॉर्म भरेंगे उनकी एज की गणना आपकी 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? मतलब 1 जुलाई 2022 को आपको 21 साल पूरे हो जाने चाहिए। दूसरा, 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए पटवारी के लिए, और लेखपाल के लिए आपको 35 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अगला बात लेकर आते हैं। देखिए, एक चीज यहां पे बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट आपका किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक हो गया, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा रद्द हो गया तो उसको आप दोबारा करिए, उसके बाद ही आपका फॉर्म आपको भरना है। देखिए, एक बात समझिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट में अगर बिल्कुल साफ साफ आउट भी है, जब तक आप अपील नहीं करोगे तब तक अंपायर आपको आउट नहीं दे सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक आप ये नहीं बोलोगे हम बेरोजगार हैं और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक सरकार आपको रोजगार के लायक नहीं मानती है, सरकार आपको रोजगार नहीं देगी। क्लियर हो गया? ठीक है? तो इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पहले वो होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाओगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए देखिए अगला। अगर देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, बहुत बच्चों के में से है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है जिस दिन आपको जारी हुआ था उससे 3 साल अगर उसको हो गए हैं, 3 साल अगर हो गए हैं तो वो निरस्त माना जाएगा, ठीक है? उसको आपको दोबारा रिन्यू कराना है, ठीक है? अगर 3 साल नहीं अगर हुए हैं तो डेफिनेटली बात है, फिर वही आपका जो है आपका सर्टिफिकेट है वो आपका चलेगा, ठीक है? चलिए इसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भर सकते। अगर आप भर सकते हैं तो पहले तो आप किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उत्तराखंड किसी ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसमें आप फॉर्म भर लीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो भैया आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है? फाइनल एक बात वो ये, जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, अपना सब चीजों को ध्यान चेक लेना, क्योंकि इस फाइनल सबमिशन के बाद आप किसी तरह का कोई बदलाव आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फाइनल आपका सबमिशन हो जाएगा, फिर आप उसमें कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है? तो ये सारी जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे मैंने आपको ये लगभग सभी बताने का प्रयास किया है। अगर आपका कोई और क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। बाकी इसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ऑफलाइन कोर्स भी चल रहा है। अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो सिंपली 975888034949 जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, इस पर आपको सिंपली एक मैसेज कर देना है ज्वाइन पटवारी लेखपाल लिख करके, ठीक है? दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर के सिंपली देवक्यास की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको हमारे 2 कोर्स दिखेंगे, एक तो कंप्लीट कोर्स दिखेगा जो पहले चल रहा था, दूसरा क्रैश कोर्स है जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपकी पढ़ाई गई है, ठीक है? तो उन दोनों में से आपको जो कोर्स आपको ठीक लगता है उस कोर्स को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ में एक हमारी यूट्यूब पर फ्री हमारी सीरीज भी चल रही है, परीक्षावाणी की सीरीज चल रही है, और उसमें हमारी हिंदी की भी एक सीरीज चल रही है। संडे को उसमें जो वीडियो है वो हमारी करंट अफेयर की आती है, तो आप वहां से भी चीजों को आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। मौका अच्छा है, बेस्ट मौका है, बहुत नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक ठाक है, तो भैया इस मौके को जाने मत देना। ठीक हो? ठीक है? बाकी जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।